Hello, this is S.K. Sukla and I am going to teach you the very first topic in English grammar in which I will be discussing the very term English grammar. In other words, what English grammar is, we are going to see here today. Let's see. So I have already written the definition here. This is a graphical definition that I have put here. English grammar is the study of two things: structure of English language and uses of English language. इंग्लिश ग्रामर में हम दो चीजों को स्टडी करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को और इंग्लिश लैंग्वेज के यूसेस को. इन दोनों टर्म्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज. तो इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहता हूं. हर चीज का एक स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है. जैसे बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है. किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? यस, सेल होता है. बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं. ये एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर पैटर्न है. उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है. जैसे ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होता है, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट लेटर होता है. क्या लेटर से भी छोटा कुछ हम स्टडी करते हैं इंग्लिश में? आई डोंट थिंक सो. लेटर इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. और हमें पता है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, जिनको हम दो भाग में बांटते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट में. बहुत सारे लेटर्स आपस में मिलकर इससे बड़े यूनिट का निर्माण करते हैं जिसको हम वर्ड कहते हैं. एक और यूनिट होता है इससे बड़ा, मॉर्फिम, जिसको यहां पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम डिस्टिंक्ट यूनिट्स को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं. तो लेटर से बड़ा यूनिट वर्ड होता है. बहुत सारे लेटर्स आपस में मिलकर वर्ड का निर्माण करते हैं. अगर हम वर्ड को डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन इट एज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव सम सेंस और मीनिंग. बहुत सारे वर्ड्स आपस में मिलकर इससे बड़ी यूनिट का निर्माण करते हैं जिसको हम सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस के अलावा दो और बड़ी यूनिट होते हैं वर्ड से, जिनको हमें डिस्कस करना होता है, जिनको पढ़ना होता है. फ्रेज और दूसरा क्लाउज. यानी कि फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस वर्ड से बड़े यूनिट होते हैं. बहुत सारे सेंटेंसेस आपस में मिलकर पैराग्राफ का निर्माण करते हैं, एंड बहुत सारे पैराग्राफ्स ही आपस में मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण कर देते हैं. तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जो हम ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं. हमारा पूरा ग्रामर इन्हीं दोनों यूनिट्स के बीच में, वर्ड और सेंटेंस के बीच में सिमटा होता है. तो जैसा मैंने बताया यहां पे कि लेटर्स 26 तरह के होते हैं, उसी तरह वर्ड्स भी जो होते हैं 8 तरह के होते हैं. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स. वर्ड का क्लासिफिकेशन ये जो किया जाता है वो फंक्शन के आधार पर किया जाता है. हर वर्ड कुछ न कुछ खास फंक्शन करता है. उस फंक्शन के आधार पे हम इंग्लिश भाषा में जितने भी लाखों वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को 8 कैटेगरी में बांटते हैं. और ये 8 कैटेगरी पॉपुलरली इस नाम से जाने जाते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. तो इस क्लासिफिकेशन को आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते होंगे. जब भी आप डिक्शनरी रेफर करने जाते हैं तो किसी भी वर्ड के ब्रैकेट में लास्ट में उसका टाइप लिखा रहता है. कहीं एन लिखा रहता है, कहीं पी लिखा रहता है, कहीं भी लिखा रहता है, जो उसके टाइप को इंडिकेट करता है. तो ये जो वर्ड का क्लासिफिकेशन हमने किया है वो फंक्शन के आधार पर किया. हर वर्ड कुछ न कुछ खास काम करता है. इस आधार पर वर्ड्स 8 भाग में बांटे गए हैं. यही 8 तरह के शब्द जो है इससे बड़े यूनिट सेंटेंस, फ्रेज या क्लाउज का निर्माण करते हैं. लेकिन ग्रामर में इस फॉर्मेशन को जानने के लिए, फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस के फॉर्मेशन को जानने के लिए
आपको दूसरी चीजों को भी पढ़ने की जरूरत होती है। इसमें पहला चीज है सिंटैक्स, दूसरा है वर्ड ऑर्डर, तीसरा है टेंस, चौथा है वॉइस, कंडीशनल्स एटसेट्रा। इन सारे टॉपिक्स को हम वर्ड्स के अलावा ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं। तो ग्रामर के अंदर बेसिक स्टार्ट जो होता है, बेसिक ग्रामर का जो स्टार्ट होता है वो वर्ड से होता है। उसके बाद हम लोग इससे बड़े यूनिट्स को स्टडी करते हैं और एक बार जब हम सेंटेंस के लेवल पे पहुंच जाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन करने लगते हैं, तो पैराग्राफ और इंग्लिश लैंग्वेज हमें आ जाता है। अब इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम दूसरा चीज जो स्टडी करते हैं वो है यूसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यूसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दो चीजों को स्टडी किया जाता है। पहला कॉम्पोजिशन और दूसरा कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्पोजिशन को पहले देखते हैं। कॉम्पोजिशन वर्ड कंपोज से बना है। कंपोज का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, निर्माण करना। तो इंग्लिश के अंदर जितने भी राइटिंग सेक्शन है ये सारे कंपोजिशन के अंदर आते हैं। जैसे लेटर राइटिंग हो गया, एसे राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, या दूसरा कोई भी राइटिंग सेक्शन जो है वो कंपोजिशन के अंदर रखा जाता है। और ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हायर लेवल के होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, सीपीए हो गया, यूपीएससी हो गया, उसमें आपके राइटिंग को भी टेस्ट किया जाता है। एंड द सेकेंड टर्म दैट वी स्टडी अंडर यूसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा चीज जो हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्टडी करते हैं वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जो है वर्ड कॉम्प्रिहेंड से मिलकर बना है, कॉम्प्रिहेंड से बना है इनफैक्ट, जिसका अर्थ होता है समझना। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें एग्जामिनर्स जो होते हैं वो 3 डिफरेंट तरह के पैसेजेस देते हैं, जिससे उनके स्टूडेंट्स के एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझने की क्षमता, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की क्षमता को देखा जाता है। इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के ही अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है। 3 तरह के जो पैसेजेस हैं, ये पैसेज हैं। पहला है प्लेन पैसेज। तो प्लेन पैसेज में क्या होता है, प्लेन पैसेज में 2-3 पैराग्राफ या उससे भी ज्यादा पैराग्राफ्स का एक पैसेज होता है, जिसके ऊपर 10-15 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं और उसी को स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसको पढ़ के और उसको आंसर करें। दूसरा जो पैसेज पूछा जाता है वो है जंबल्ड पैसेज। जंबल्ड पैसेज में क्या होता है, जंबल्ड पैसेज में एक पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको ऊपर नीचे कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, प्लेन पैसेज से थोड़ा और डिफिकल्ट होता है। इसमें आपको सारे पार्ट्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना होता है, कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, फिर उसको रीअरेंज करना पड़ता है अंडरस्टैंड करने के बाद। इसलिए इसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा तरह का पैसेज जो पूछा जाता है वो है पैसेज विथ ब्लैंक्स। पैसेज विथ ब्लैंक्स, इसमें क्या होता है कि इसमें एक पैराग्राफ के हर लाइन में एक खाली जगह, एक रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर ब्लैंक 4 ऑप्शंस आर गिवन। उस ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और चारों ऑप्शन जो होते हैं काफी क्लोज होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का वोकैब अच्छा होता है, जिनका ग्रामर अच्छा होता है, जिनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है, वो इजिली सही तरीके के सही जो ऑप्शन है उसको पिक करते हैं। तो ये आपका इंग्लिश ग्रामर का डिफिनेशन हो गया। ये डिफिनेशन जो है ये ग्राफिकल डिफिनेशन मैंने दिया है, इसको सेंटेंस में लिख के नहीं दिया है ताकि आप अच्छी तरीके से समझ लें। एक बार फाइनली मैं एक बार फिर बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर में हम इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और उसके यूसेस को स्टडी करते हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू। If you like the video, go and subscribe this channel and wait for the next video. Thank you.